महंगाई के मारों पर एक और बार की तैयारी। बिजली सार्फिन पर 967 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की दरख्वास्तें नेपरा को मौसूल। दरख्वास्तें आइंदा माली साल के लिए 6 बिजली तकसीमकार कंपनियों ने जमा कराई हैं। नेपरा की जानिब से बिजली तकसीमकार कंपनियों की दरख्वास्तों पर समाअत 2 अप्रैल को होगी। IMF का जूम और जारी। पेट्रोल पर 60 रुपए लीवी के साथ 18% सेल्स टैक्स भी लगाया जाए। पेट्रोल समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की छूट खत्म की जाए। सेल्स टैक्स की छूट खत्म करके टैक्स आमदनी बढ़ाई जाए। आलमी मालियाती इदारे का वफाकी हुकूमत से मुतालबा। IMF की किस्त के हुसूल के बाद मौजूदा हुकूमत के लिए दूसरा बड़ा चैलेंज। वजारत खजाना ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट की तैयारियां शुरू कर दी। आइंदा माली साल के करंट और तरक्याती बजट के तयन के लिए तरजीहाती कमेटी के इजलासों का सिलसिला शुरू। कमेटी आइंदा माली साल के वफाकी करंट और तरक्याती बजट का तख्मीना लगाएगी। हुकूमत ने IMF मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज कर दिया। पेट्रोलियम डिवीजन ने गैस की फराहमी की तरजीहात पर नजरसानी करते हुए कैप्टो पावर प्लांट्स को तरजीही शोबों की फहरिस्त से निकाल दिया। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए टैरिफ को 1100 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए PMMBTU कर दिया गया। वजीर खारजा इसहाक डार की चीन के नायब वजीर आजम के साथ मुलाकात। मौशी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर खारजा ने वन चाइना पॉलिसी के लिए पाकिस्तान की दीरीना हिमायत का अदा किया। चीनी नायब वजीर आजम ने पाकिस्तान की मौशी मदद की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान की मौली सूरत हाल को मुस्तहकम करने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी का फैसला कलअदम करार दे दिया। शौकत अजीज सदीकी की बरतरफी खत्म। अदालत का पेंशन और दीगर मराद देने का भी हुक्म। फैसले में कहा गया कि शौकत सदीकी हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज होंगे। 23 सफात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। इस्लामाबाद की मकामी अदालतों ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के थाना बनीगाला और थाना गोलड़ा में दर्ज एहतजाज और तोड़ फोड़ से मुतालिक 2 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में ATC इस्लामाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 17 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। आज़ादी मार्च तोड़ फोड़ केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अदालत का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अलामा नासिर अब्बास, शहरयार आफरीदी, शांदाना गुलजार और फिरदौस शमीम नकवी की मुलाकात कराने का हुक्म। डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया था और साइफर आया था उसको आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी डिस्कस किया गया। बाकायदा तौर पे हमारे एम्बेसडर ने बाकायदा तौर पर तस्दीक की उसकी कि ये बातचीत हुई है और उस बातचीत के नतीजे में हमारा बयानिया अभी भी वही है कि ये एक साजिश थी और उसके बाद उस पर डिमार्च भी किया गया। साइफर अगर था ही नहीं तो बानी PTI को सजाएं क्यों दी गई? मुल्क के अंदर किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क के साथ जो तजुर्बा किया गया उसने आवाम को नुकसान पहुंचाया। सूबे में आवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। वफाक ने पैसे देने हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा का हक है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। ये कौन सी नई बात है डोनाल्ड लू की स्टेटमेंट? हम तो ये बात पिछले एक अरसे से कह रहे हैं कि जो एलिगेशंस लगे हैं अगर उनको किसी भी टच स्टोन ऑफ सैनिटी पे आप देखें इस तरह से होता ही नहीं है। नीदर दिस कुड बी डन, ये ना साइफर में ऐसे हो सकता है।
स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि झूठे साइफर से सियासत, मईशत और रियासत को खराब किया गया। डोनाल्ड लू का बानी पीटीआई के साइफर से मुतालिक बयान को झूठ कहना कौन सी नई बात है। बानी पीटीआई का खासा रहा कि वो झूठ बोलते हैं। साइफर को सियासी रंग दिया गया। इतना बड़ा झूठ कभी जिंदगी में नहीं सुना जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। आज खैबर पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान में जितने भी रिजर्व सीटें हैं उनके ओथ टेकिंग हो चुके हैं, सिवाय खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के। हमने स्पीकर सूबाई असम्बली को तमाम अपोजिशन जमातों ने एक रिक्वेस्ट भेजी और वो सेशन कॉल नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आप को एक टाइगर फोर्स का जो है वो नुमाइंदा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने केपी असेंबली का इजलास बुलाने के लिए अदालत और इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का ऐलान कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं मखसूस नशस्तों पर हलफ के लिए केपी असेंबली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। केपी हुकूमत भोगलाहट का शिकार है। अपोजिशन जमातें 5 सेनेट सीटें केपी असेंबली से जीतेंगी। वजीर आला केपी बाहर डायलॉग मारते हैं, अंदर वजीर आजम की मिन्नतें करते हैं। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पीटीआई को सियासी जमातों के साथ मिलकर बैठना चाहिए। नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई मुल्क में इस्तेहकाम देखना पसंद नहीं करते। वो मुल्क में इस्तेहकाम के लिए किसी के साथ नहीं बैठेंगे। कौमी और सूबाई असेंबलियों के ज़िमनी इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख मुकर्रर कर दी। कौमी और सूबाई असेंबली के वोटर्स पोस्टल बैलेट की दरख्वास्त 2 अप्रैल तक जमा करा सकते हैं। पेशावर में बीआरटी केस में अहम पेशरफ। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। जराये के मुताबिक मुल्जिमान के 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। नैब ने म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त वजारत खारजा भिजवा दी। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कमीशन को टिर्लिंगटन मार्केट में तजावुज़ात के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दे दी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि फसलों की बाकियात को तलब करने के लिए मजीद सुपर सीडर मशीनें खरीदी जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने पार्लियामेंट में ताक़ायात नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाया। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 1.13% की कमी रिकॉर्ड। महंगाई की मजमूई शरह 29.06% की सतह पर आ गई। हफ्तावार बुनियादों पर रवां हफ्ते के दौरान 17 अशिया ज़रूरिया के दाम कम हुए। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदात शुमार जारी कर दिए। रमजानुल मुबारक में महंगाई के मोहलिकवार जारी। सब्जियां, फल और जिंदा चिकन की कीमतें कंट्रोल करने में जिले इंतजामिया नाकाम। फी दर्जन केला 270, सेब 280 और अमरूद फी किलो 315 रुपए में फरोख्त। खजूर की सरकारी कीमत 505 रुपए, लेकिन ओपन मार्केट में 615 रुपए में बेची जा रही है। कोई पूछने वाला नहीं। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। जेहलम, चकवाल, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, रावलपिंडी, अटक, मरी, गलियात और गिरदोनवा में मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर में मतला अब्र आलूद रहेगा।